हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सर पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का साथियों नाम है बहुपद। पिछले क्लास में हम लोगों ने साथियों प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग करेंगे साथियों 2.2, जो कि साथियों प्रश्न बड़ा ही इजी है और बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, जो कि आप लोग क्लास 8 और 9 में भी कर चुके हैं। तो साथियों, क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना है आपको, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर कर दीजिए। कहता है यहाँ क्या, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले शून्यक निकाल देना है, उसको फिर जांच करना है। देखिए, आज की इस क्लास में साथियों दो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। पहला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और नीचे में जो तीसरा फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 2 सॉल्व करेंगे ना, तब ये लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। कितना? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या साथियों? दिया हुआ है, एक नंबर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। देखिए, अब देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे। जब इसको 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों कितना? 8x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अब देखिए, ये 2x है ना साथियों, इसको इस प्रकार तोड़ना है। इस प्रकार इसको तोड़ना है। देखिए, 8x स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ना है कि जब भी गुना करें तो कितना मान आना चाहिए? गुना करने पर साथियों इतना आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करें तो 2x आना चाहिए। यानी कि इसको 8x स्क्वायर को तोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार टूटेगा। x 8 माइनस, इसको साथियों हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों को गुना कीजिए, 4 दूना 8, और x कितना हो गया? x स्क्वायर, 8x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को जब घटाएंगे साथियों, माइनस 4x प्लस 2x को जब घटाएंगे तो माइनस 4 में 2x जब घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। हो गया ना? इस प्रकार हम लोग तोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे? इसको मिटा लेंगे। इसको साथियों, ये जो मैं बताया सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये आपको रफ में करना है। यहां तक हो गया। अब देखिए, हम लोग इसका क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है साथियों? भाग लगाना। क्या होता है? भाग लगाना। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं? दोनों जब मिलेगा तब एगो बाहर करते हैं, बाकी बात सारा ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। तो दोनों में मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को एगो अंदर एगो बाहर, माइनस 4 तो अंदर आ जाएगा क्योंकि x तो हमने बाहर निकाल लिया, प्लस है तो प्लस देंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें साथियों 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x बचा, इसको जब इससे हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना तक समझ गए? अब देखिए, अब क्या करेंगे? दोनों एक जैसा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो एक को हम लोग लेके चलते हैं। ले लिए। अब देखिए, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे x प्लस 2, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए, अब साथियों इसका हम लोग क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0।
कर दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बराबर के इस साइड है, अगर हम लोग उसको देखिए x है, इसको हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साथियों सिर्फ 4 बचेगा। 4 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 4 जो मान आया ये अल्फा का मान आया, और माइनस जो 2 आया ये बीटा का मान आ गया। आ गया। प्रश्न में बोल रहा था साथियों कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए इसका हम लोग जांचेंगे। अब देखिए तो सबसे पहले यहां लिख देंगे जांच। इसको जांच घर में लेके जाएंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जांच करने के लिए साथियों हम लोग ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले एक करेंगे प्लस वाला, दूसरा फिर हम लोग इनटू वाला करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, 4, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। बी का मान क्या है, बी का मान साथ में लेके यहां से हम लोग निकालते हैं। इसके नीचे अंदर कुछ नहीं है तो साथियों तो एक छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग इसको ए मान लेंगे, और ये जो गुना में है, गुना में क्या है, 2 है, तो इसको बी -2 है, माइनस में हो गया। और सी हो गया साथियों कितना, सी हो गया -8। समझ गए, ए बी और सी का मान किस प्रकार निकलता है, समझ गए। अब मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस बी। बी का मान कितना, ये माइनस, अब -2। ए का मान तो 1 है साथी, 1 ले लिए। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। घटाते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2। दोनों साइड क्या आया साथियों, बराबर आ गया। देखिए आंसर में है दोनों साइड बराबर, बराबर आ गया। अब देखिए अब हम लोग मान पुट करेंगे दूसरा का, दूसरा लेते हैं ये वाला, बराबर सी बाय ए। मान पुट कीजिए, 4 गुने -2 बराबर सी का मान कितना है, -8 है, बटा ए का मान गुना कीजिए साथियों। 4 दूना 8, -8 बराबर 8। किसी भी संख्या के नीचे साथियों एक छिपा हुआ रहता है, क्या रहता है, एक छिपा हुआ। जब ये दोनों का मान इक्वल आ गया, 2 इक्वल आ गया दोनों साइड का, इसका भी -8 -8 इक्वल आ गया साथियों, तो समझेंगे कि ये जो हम लोग का जांच सक्सेसफुल हुआ। यही रहा साथियों 1 नंबर का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर, सारा प्रश्न साथियों 3 4 5 6 जितना भी है सब इसी प्रकार बनेगा, कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मिटा देता हूं मैं। चलिए चलिए अब दूसरा नंबर लेते हैं। क्या है, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, इन दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4s²। आ गया। अब देखिए अब इसको 4s² को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करने पर 4s आना चाहिए, और गुना करने पर साथियों 4s² आना चाहिए। दोनों को जब इन दोनों को इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, और जब गुना या फिर घटाव करेंगे तो ये इतना आना चाहिए। कैसे देखते हैं, 4s² माइनस, अब देखिए इसको हम लोग
प्रश्न एक बार मिला लेते हैं दोस्त, रुकिए। चलिए ठीक है, माइनस इसको 2s और इधर -2s+1, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे 2 दूना 4 और s और s स्क्वायर 4 आ गया। अब देखिए घटाइए दोनों को, -2s -2s, तो माइनस 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 रह जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4s और s हो गया। चलिए अब कॉमन लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से कॉमन, फिर यहाँ से कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन लिए तो क्या बचा साथियों, यहाँ पे बच गया 2s, ये जब कॉमन आइए गया तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, 2s+1, क्या आ रहा है कॉमन, जब कुछ नहीं आ रहा है कॉमन तो 1 तो कॉमन आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से जब गुना करेंगे तो वो संख्या बदलती नहीं है, वो उतना ही रह जाती है, 2s+1। अब देखिए अंदर भी गुना कीजिए, इसको अंदर गुना नहीं कीजिएगा माइनस से, इसको जब इससे गुना करेंगे ये आ जाएगा, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों दोनों मिल रहा है साथियों, ए को लिख लेते हैं, ये 25 नहीं है, एस है, क्या है, इस प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ एस। ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो गया। चलिए 2s-1 इस प्रकार हो गया। अब चलिए क्या करते थे, अब इतना बराबर 0 और इतना बराबर क्या करते थे, 0 पुट करते थे, 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। चलिए पुट कीजिए मान, ये माइनस में है तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये भी s/1/2 आ जाएगा। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए। अब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, क्या अब जांच करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला पे लगाएंगे, मान हो गया, जांच लिख देंगे, जांच। चलिए एक पहले ये फॉर्मूला पे लगाते हैं, इधर कितना है, -b/a, ए भी इसका ए का मान, बी का मान और सी का मान किस प्रकार आया था, देखिए ए का मान 4 हो गया, बी का मान आ गया -4, सी का मान आ गया कितना है, 1 है, लिख दिए। चलिए ये फॉर्मूला में अब पुट कीजिए, कितना है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, लिख लीजिए अल्फा बीटा, अल्फा का मान 1/2 प्लस है तो अल्फा का मान इधर 1/2, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, -4 है, -4 और 1। चलिए एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 का 1 +2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +4, 1 छिपा रहता है, 2 2 2, इधर 2 और इधर हो जाएगा 4 1। 2 1 कहाँ है, 2, इधर 2 1 कहाँ है, 2 2 2 4। चलिए देखिए तो ये क्या आ रहा है, इधर सॉल्व किए 2 2 4 आ रहा है, कैसे, देखिए आप लोग ध्यान दिए न दिए, ए का मान कितना है, 4 है ना, तो आप लोग क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ 4 4 होगा, काट दीजिए सबको, 1 आ गया। चलिए अब इसका मान पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मान पुट कर दीजिए, 1/2 गुना 1/2 बराबर c/a, सी का मान कितना है, 1 है, अल्फा का मान इधर हो गया, देखिए। चलिए गुना कर देते हैं, अब
1 से 1 गुना करेंगे 1 और 4 से 4 गुना करेंगे 1/4 आ गया। दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया दोनों साइड, तो समझिए ये सॉल्व हो गया। इस प्रकार हो गया 2 नंबर का भी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर। ले लिए, चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं अब। सब इसी प्रकार बनेगा, बड़ा ही इजी है एकदम। चलिए 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर ले लेते। क्या है 6x² - 3 + 7। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले बहुपद का एक नियम होता है कि उसको सबसे पहले मानक रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको पहले सजाएंगे, तो सजाने के लिए साथियों सबसे पहले 6x² इधर ही आ जाएगा 7 - 3 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, इन दोनों को गुना करते थे, तो कितना आएगा 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 होता है, 18x², ठीक है। अब चलिए इसको तोड़िए साथियों 18 को, कि जब जोड़ या घटाव करने पर 7x आए, जब गुना करें तो इतना आ जाए मान। तोड़िए कितना टूटेगा, मेरे ख्याल से ही 9 दूना 18। देखिए 9 दूना 18, देखिए 6x² माइनस 9 दूना 18 9x प्लस 2x। जब इन दोनों में घटाएंगे, हाँ देखिए 9 में से 2 जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और जब 9 को 2 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 18x² आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए ए और बी का मान यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है ना, इजी पड़ेगा। a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 लिख लिए ए बी सी डी का मान। चलिए अब इसको कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन यहां से कॉमन, कितना हो जाएगा, कॉमन कितना ले 3 लेते हैं कॉमन, 3x 2x माइनस 3 दूना 9, इधर देखिए इस प्रकार ले लिए कॉमन। चलिए अब यहाँ कॉमन लीजिए, कुछ नहीं साथियों एक कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस माइनस माइनस ये 3 हो गया। दोनों एक जैसा मिल रहा है, एगो को उठा लेते हैं, उठा लिए, इसको हम लोग लिख लिए। चलिए अब क्या करते हैं, एक एगो इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 ले लेते हैं। चलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 और फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए मान निकालिए, ये 2x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये जब x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा 3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते, चलिए ये उधर चल जाएगा 3x प्लस है तो उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा -1/3 हो गया। अब चलिए इसको जांच करते हैं, देखिए जांच करते किस प्रकार, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान लिख लीजिए और ये बीटा का मान, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3। देखिए ये माइनस का माइनस हो जाएगा, और b का मान कितना हुआ है -7 है, ब्रैकेट में करके इसको -7, a का मान कितना है 6 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, गुना कीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 का 4 या 6 3 बार में 3 तिया 9 -2 और इधर
ये कितना आ जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी, दोनों बराबर आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये इंटू वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 बराबर C का मान कितना है, -3, A का मान 6। सॉल्व कीजिए। -3/3 गुना 6 बराबर -3/6 हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 नंबर देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही इजी है। 4-5 बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या लीजिए, मैं साइड हट गया। चलिए 4 नंबर बड़ा ही इजी है, देखिएगा एकदम बहुत बच्चे वाला सवाल है ये। 4 नंबर कितना है, 4u² प्लस 8u। देखिए बड़ा ही इजी है। कैसे इजी है, एक बार दिमाग लगाइए आप लोग। इजी इसलिए है क्योंकि देखिए ये सॉल्व किया हुआ है आधा तक, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों में। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, 4u कॉमन ले लिए, तो कितना बचा यहाँ 4u, तो 1 बचा अब प्लस 2 बचा। 4u ने लिए कॉमन, तो कितना बचा, यहाँ पे u बच गया और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब चलिए एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए एक मिनट, आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। 0, ये u है, 0 है, 4 नीचे चल जाएगा ये, तो ये मान कितना आ जाएगा, 0 हो गया। देखिए अब ये कितना है, u उधर जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाके -2 में जाएगा। यानी कि साथियों अल्फा का मान 0 आया और बीटा का मान -2 आ गया। क्या आया, अल्फा का मान 0 आया और बीटा का मान -2 आया। चलिए अब मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान पुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जांच लिख देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 0 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना है साथियों, -2। -2 इक्वल टू माइनस, अब देखिए b का मान कितना हुआ है, a और b का मान दिया हुआ 8 दिया हुआ है, कितना दिया, 8 दिया, a का मान 4 दिया हुआ है। देखिए क्या क्या हो रहा है, ये इसको सॉल्व करके था -2, ये काट दीजिए, 4 दूना 8 -2 दोनों बराबर आ गया साथियों। अब चलिए अब दूसरा तरफ लेके चले इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। जब इसको हम लोग C/A लेंगे तो कितना माना जाएगा, देखते हैं। मान पुट कीजिए, 0 गुना -2 इक्वल टू, C का मान देखिए साथियों दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग 0 लेके चलते हैं। 0/A का मान कितना हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब इसको गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। देखिए कितना इजी था।
4 नंबर बड़ा ही इजी प्रश्न था। चलिए लिखिए आप लोग, मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ है। चलिए लिख लिए, मिटा देते हैं अब। देखिए साथियों, 1 से 2 बार बनाइएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर ले लेते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर 15। स्क्वायर का मतलब क्या होता है साथियों, रूट होता है। क्या होता है, रूट। जब रूट चढ़ेगा इस पर, जब ये रूट चढ़ेगा तो ये 15 हो जाएगा, और टी बराबर एक बार प्लस और माइनस, यानी कि एक बार अल्फा का मान प्लस में लेंगे और एक बार बीटा का मान माइनस में लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हम लोग का अल्फा का मान √15, ये बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान आ गया साथियों -√15। इस प्रकार हो गया। चलिए लिखिए इतना। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट कर देते हैं, जांच। चलिए, कितना दिया, -b/a। देखिए, √15 प्लस -√15 बराबर -b/a, -b, b का मान दिया कितना, -15, a का मान 1 दिया हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए। √15 माइनस √15 बराबर 15। रूट जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, एगो रूट बचेगा। क्या बचेगा, एगो रूट बचेगा। तो यहाँ रूट खत्म हो गया तो एगो रूट बचेगा। तो ये कितना बचा, ये साथियों ये हो गया 15 बराबर 15। इस प्रकार हो गया। चलिए, अब दूसरा इंटू वाला c/a कितना, √15 गुना -√15 बराबर 0/a का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। देखिए गुना कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15/0। देखिए साथियों, जब इधर मान बराबर आ गया तो समझिए इधर भी मान क्या आ गया, बराबर आ गया। करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए। चलिए अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर भी हम लोग को देखना है। 2 नंबर बड़ा ही इजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला पे पुट कर देना है मान, ठीक ना। चलिए अब 6 नंबर देख लेते हैं। 3x² माइनस x प्लस इतना हो गया। चलिए तोड़िए, चरतिया 12x² को इस प्रकार तोड़ना है कि जब भी गुना करें तो x आना चाहिए, या जोड़ या घटाओ। कितना करते, 6 दूना 3, कीजिए मन में सोचिए, आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट। अरे इतना नहीं पता। देखिए, जब इसको हम लोग 4x प्लस x से जब इसको हम लोग करते हैं, कितना, 3x से, चरतिया 12, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो इतना ही ना जाएगा। 4 गो x में से 3 गो x ले लेंगे तो 1 गो x न बचेगा।
एगो एक्स यहाँ पे लिख दिए हम लोग। चलिए अब कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। यहाँ एक कॉमन आ जाएगा। चलिए दोनों मिल रहा है, एगो उठा लेते फटाफट से, और ये माइनस इतना आ गया। अब इसको एक बार 0 के बराबर दोनों को रख देंगे। इतना बराबर भी 0, x प्लस 1 बराबर भी 0। ये मान कितना आ जाएगा, 3x। ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। और ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। तो अल्फा का मान ये आ गया और ये बीटा का मान आ गया। अब आप लोग जांच कीजिए, ये फॉर्मूला पे एक बार इसको कितना हो जाएगा, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए उसको आप लोग, मैं मिटाऊंगा उसके बाद फिर मैं, तब तक मैं ये प्रश्न को क्या करता हूँ, आप लोग सॉल्व करके आंसर दीजिए, तब तक मैं प्रश्न आपका लिख देता हूँ, अगला प्रश्न जो है। चलिए कौन कौन प्रश्न दिया हुआ है मैं फटाफट आपके बुक से फटाफट लिख देता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 1/4 + 1। दूसरा नंबर में क्या है, √2/1/3। तीन नंबर क्या है, 0 और √5। चार नंबर क्या है, 1 1 1। पांच नंबर -1/4 1/4। और चार नंबर क्या है, इतना इतना। चलिए लिख लिया आप लोग। चलिए देखिए साथियों, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, बोलता है क्या कि प्रश्न में दिए गए बहुपद, इसका क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल यानी कि अल्फा का मान और बीटा का मान दिया हुआ है, हम लोग का बहुपद निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है, ये होता है। और देखिए एक नंबर लेते हैं प्रश्न, उसका समझ में आया कितना है, 1/4 बराबर 1। ए को दिया है साथियों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 1/4। फिर दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और ये फॉर्मूला पे क्या करना है, इन दोनों का मान पुट करना है, आंसर हो गया। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4। x प्लस कितना दिया, 1 दिया हुआ। अब देखिए साथियों, बटा में यानी कि नीचे जो दिया हुआ रहेगा ना, सबको गुना कर देंगे उसके साथ। देखिए किस प्रकार, ब्रैकेट देखिए 1/4 x प्लस 1, सबको गुना कर देंगे ये 4 से, क्योंकि ये नीचे दिया हुआ है। जितना भी प्रश्न ये आएगा ना, जिसका नीचे जो जो दिया हुआ है ना, उसको गुना कर देंगे। जितना अंक दिया हो रहा है, चाहे इसके नीचे अगर 1 से दिया रहता तो 1 से गुना करते, इसके नीचे अगर 5 दिया रहता तो 5 से हम लोग गुना करते। समझ गए। चलिए गुना कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4x² माइनस, ये गुना कैसे करते देखिए, 1/4 x गुना 4, ये 4 4 तो कट गया, कितना बचा यहाँ पे, x बचा, प्लस ये 1 1 का 4। तो ये मान आ गया हम लोग का। कितना इजी था, सिंपल सा था। देखिए अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, फटाक दो को। अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है,
2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 दिया हुआ है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है प्लस, यहाँ इन दोनों का मान कितना है 3 है, बटा में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 से गुना कर देंगे सबको, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1/3 बटा में 3 दिया है, 3 से सबको गुना कर दिए, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से कट जाएगा तो एगो बचेगा, कहानी खत्म हो गया, आंसर। आंसर सिंपल सा फंडा है। ये कितना नंबर हो गया, ये हो गया 2 नंबर। 3 4 5 इसी प्रकार बनेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 3 नंबर मान पुट कर दे डायरेक्ट क्या, चलिए डायरेक्ट पुट करते हैं। x माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया 0 दिया हुआ, 0x प्लस इंटू में कितना दिया हुआ है √5। सॉल्व कर लेते इसको एक बार, 0 प्लस √5 सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √5, ये हो गया आंसर। बटा में नहीं दिया हुआ मान तो नहीं लिखें, दिया रहेगा तो लिख देंगे। 4 नंबर देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -1/4 और इनटू में मान दिया हुआ कितना 1/4। चलिए सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बटा में क्या दिया 4 दिया हुआ है तो 4 से हम लोग गुना करेंगे, ब्रैकेट में माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। चलिए 4 से इसको गुना कर देते हैं सबको, तो ये 4x स्क्वायर प्लस, जब 4 से जब ये गुना करेंगे तो कितना x बचेगा प्लस ई भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। ये हो गया कितना नंबर, कितना हो गया ये 4 नंबर। 5 नंबर देखते हैं, फटाफट साइड में सॉल्व करते जाते हैं। ओहो देखिए 5 नंबर ही हो जाएगा साथियों, ये 5 नंबर और 4 नंबर देखिए यहाँ पर है, ठीक ना। 1 मान दिया, कितना दिया 1 देख लेते हैं एक बार प्रश्न में हम लोग कि हम लोग का मान सही है कि नहीं है। मान तो सही है, एकदम सही। 1 दिया हुआ है तो सिंपल सा देखिए x लिखिए माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 दिया हुआ, तो लिख देंगे 1x प्लस 1 कितना आ जाएगा। देखिए आप लोग होशियार विद्यार्थी हो गए तो आंसर। लास्ट प्रश्न कितना नंबर है 4 1 है, कितना 4 और 1। क्या इस प्रश्न को बताने की हमको आवश्यकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1, इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए आंसर। तो देखे साथियों आज का प्रश्न हम लोग का जो था कितना 2.1 का पूरा समाप्त हो गया। देखिए आपके एनसीईआरटी का बुक समाप्त हो गया। हम लोग अपना जो अगला क्लास होगा ना क्या पढ़ेंगे इसमें 2.3 पढ़ेंगे, क्या 2.3। साथियों प्रश्न जो था ना बड़ा ही इजी था। आप लोग ये 3 को जो फॉर्मूला दिया हुआ था ना ये फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका 2 नंबर पूरा हलवा था, 1 नंबर हल्का सा प्रैक्टिस करना था, हल्का सा प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं, अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड का हिंदी भी स्टार्ट हो गया साथियों, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर कल हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों जाएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग को लेना है तो।